अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान अहमद प्रॉपर्टी गायर के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा दोस्तों, शंग्रीला सिटी की अपडेट देने के लिए आया हूं आप लोगों को। आज काफ़ी टाइम बाद फिजिकली मैं साइट पे मौजूद हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिस रोड पे इस टाइम मैं खड़ा हूं, ये वो रोड है जो नॉर्दर्न बाईपास से, देखें ये देख सकते हैं, ये नॉर्दर्न बाईपास है। ये नॉर्दर्न बाईपास से कनेक्ट है ये रोड 150 फीट का। ये 150 फीट रोड है जो कि शंग्रीला सिटी को मिला है अपने सारे ब्लॉक्स को इंटरलॉक करने के लिए। ये नॉर्दर्न बाईपास से पूरा कनेक्ट है। और अगर आप नॉर्दर्न बाईपास पे खड़े होकर सीधे हाथ पे देखते हैं तो ये शंग्रीला सिटी का ए और बी ब्लॉक है। कौन सा है? ए और बी ब्लॉक। ए और बी ब्लॉक के साथ जो मैं आपको अक्सर वीडियोस में बताता हूँ, 150 फीट का रोड है जो सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट करेगा, जैसे कि प्रीमियम, प्रीमियम गोल्ड, ए गोल्ड, C1, C2, B1 जितने भी हैं वो सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट करेगा, वो ये रोड है। अच्छा, इस रोड के अलावा एक चीज़ आपको और बता दूं, जो 200 फीट रोड का जिक्र करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर अक्सर, इसी रोड पे थोड़ा सा आगे सामने एक तकरीबन 6 से 8 मीटर का एक कारपेटेड रोड डला हुआ है। अगर आप यहाँ कभी आएँ तो आगे देखिएगा, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ 150 फीट रोड से सीधा, यानी ये सरजानी टाउन से ये रास्ता आ रहा है और सीधा जा रहा है सुपर हाईवे की तरफ। तो सरजानी टाउन से रास्ता आ रहा है, ये 150 फीट है। इससे थोड़ा सा पहले एक रोड कारपेटेड आपको मिलेगा 8 से 10 मीटर का डला हुआ, वो MDA का 200 फीट रोड है, जो कि आगे फ्यूचर में 200 फीट रोड कारपेटेड बनेगा। ये आज मैं फिजिकली आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि आप ए और बी के अलावा भी अपडेट्स दें, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो 150 फीट रोड है जो कि शंग्रीला सिटी जिसको डेवलप कर रहा है। ये 2 साइडेड रोड है, यानी कि 1 वे रोड नहीं है। यहाँ से आपको ए गोल्ड, प्रीमियम C1, C2 जितने भी C और D जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सबको कनेक्टिविटी यहाँ से मिलेगी। ये आज आपको मैं दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, यहाँ से अगर चलते हैं तो यहाँ सबसे पहले जो हमारा रोड आएगा वो आएगा, हमारे पास जो ब्लॉक्स आएंगे वो आएंगे, प्रीमियम आएगा, सबसे पहले आएगा प्रीमियम गोल्ड, फिर आएगा प्रीमियम। और उसके सीधे हाथ पे, यानी अगर इस रोड से मैं सीधा जाता हूँ तो सीधे हाथ पे ए और बी के बैक साइड पे जो है वो ए गोल्ड आएगा। और यहाँ से सीधा जाने पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे 200 फीट रोड की कनेक्टिविटी के ऊपर जो आएगा वो प्रीमियम गोल्ड और प्रीमियम है। और उसके अलावा जो आगे ये ब्लॉक्स है वो उसी सीक्वेंस में पीछे चल रहे हैं। ये आज आपको मैं अपडेट देने आया था, कहाँ की ए और बी ब्लॉक के अलावा की जो अपडेट्स थी वो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। अच्छा, ये रोड और आगे तक बन चुका है, बट अभी मैं आपको ए और बी ब्लॉक पे फिजिकली लेके जा रहा हूँ कि वहाँ क्या काम हुए हैं। तो वही सारी सिनेरियो आप अपने फ्यूचर्स के रखें, जो आगे आने वाले ब्लॉक्स हैं वही सारे सिनेरियो आगे वाले ब्लॉक्स में जो है बिल्कुल फिक्स होंगे जाके। अच्छा, तो अभी मैं ए और बी ब्लॉक में खड़ा हूँ। बेसिकली ए और बी ब्लॉक में बताने के लिए ज़्यादा कुछ मखसूस ख़ास है नहीं। सारी चीज़ें वो स्ट्रीट लाइट वगैरह जो कंप्लीट होनी थी वो सारी हो चुकी हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था, 15 फरवरी के बाद से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो रहा है। तो कौन कौन से प्लॉट्स हैं ये भी मैं आपको नहीं बता सकती किन प्लॉट्स पे काम स्टार्ट हो रहा है। इंशाल्लाह वो आने वाली अपडेट में मैं आपको क्लियर करूँगा कौन कौन से प्लॉट्स पे स्टार्ट हो रहा है। अभी फ़िलहाल यहाँ आने का मकसद ये था कि ए और बी में जो, मतलब मैं काफ़ी टाइम बाद फिजिकली यहाँ पर आया हूँ, और आने के बाद जो मैंने पाई हैं चीज़ें वो ये हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें तकरीबन रेडी हैं। अब कंस्ट्रक्शंस जो होंगी उसके बाद यहाँ का जो ओवरव्यू होगा वो निकल के आएगा, वो दिखेगा आगे। लेकिन देखें, यहाँ पर कमर्शियल काम बढ़ेगा, उसकी वजह ये है कि एक तो सामने नॉर्दर्न बाईपास लगता है, दूसरी बात ये है कि इसके पीछे भी सोसाइटीज़ हैं, इसके सीधे हाथ पे भी सोसाइटीज़ हैं और इसके उल्टे हाथ पे भी, सब जगह पे सोसाइटीज़ हैं। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ए और बी ब्लॉक का जो ओवरव्यू निकल के आया, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो आने वाले ब्लॉक हैं, जैसे ए गोल्ड है, प्रीमियम गोल्ड है, C है, C1, C2 है, प्रीमियम है, और D है, D1, D2, जितने भी सुप्रीम ब्लॉक हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, उन सब के अंदर जो काम होना है वो इस लेवल का काम होना है। आप लोगों को यहाँ पर आज ये वीडियो दिखाने का मकसद ये, बार बार आपको ए और बी ब्लॉक की मैं जो तारीफ़ें नहीं करूँगा कि ए और बी ब्लॉक में ये हो गया, ये सारे काम जो होने थे वो हो चुके हैं। इसके अलावा नया यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। तो इसके अलावा जो आने वाले ब्लॉक्स हैं उसके अंदर जो अपडेट होगी अगले 8-10 दिनों में मैं आपको अपडेट्स दूंगा कि न्यू कौन से ब्लॉक्स हैं जिन पे काम आगे स्टार्ट होने जा रहा है। वो इंशाल्लाह मैं, क्योंकि अभी आपको पता है इलेक्शन फिनिश हुए हैं, तो बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट होंगी, बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो कंटिन्यू होंगी, प्रोग्रेस में आएंगी। तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। अभी आपको पहले से नहीं बता सकते कि कौन कौन से ब्लॉक पे, लेकिन हाँ ये आपको ज़रूर बता दूँ कि ए गोल्ड के ऊपर इंशाल्लाह 8 से 10 महीने के अंदर लीज़ का जो इजरा है वो शुरू होगा। लीज़ के जो मामला हैं ए गोल्ड के वो शुरू होंगे, इट्स मीन के वहाँ पर काम शुरू होगा। तो कब से होगा ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन आने वाली अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। अच्छा, स्कीम 45 में ये एक पहला ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट है। देखें, प्रोजेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शंग्रीला सिटी वन ऑफ बेस्ट प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कहूँगा कभी भी। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए, थोड़ा सा इस तरफ आएँ।
तो ये मेरे सीधे हाथ पे जो डिगिंग लगी हुई दिख रही है आपको, खड्डा दिख रहा है, ये है FL2 का, जिसके ऊपर हाई राइज यानी फ्लैट्स की जो बुकिंग्स हैं या फ्लैट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आने वाला है, वो है FL2। अच्छा, FL2 में जब आप ये देखते हैं सामने है नॉर्दर्न बाईपास, बहुत ज़्यादा धूप है, हो सकता है कि शेड वगैरह आ रहा हो वीडियो के अंदर, सामने नॉर्दर्न बाईपास है बिल्कुल ना। तो नॉर्दर्न बाईपास के फ्रंट के ऊपर अगर कोई FL आती हैं या फ्लैट्स आते हैं, देखें मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत जल्दी फ्लैट्स बन जाएंगे या ये तो टाइम टू टाइम चलेगा, लेकिन यहाँ पर फ्लैट्स के अंदर बुकिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि आज हम आयशा मंजिल वाले डबल रोड्स को देखते हैं या बड़े बड़े जितने भी हमारे मेन रोड्स हैं वहाँ पर फ्लैट्स बने हुए देखते हैं, 2-2 करोड़ के फ्लैट्स हैं, उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट आने वाले 10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा कारामद होगा। यानी कि आप एक मिसाल को इस तरह ले लें कि स्कीम 45 की मिसाल मैं आपको कैसे दूंगा, ऐसे दूंगा कि अगर 1980 में जाएं तो हमारे बड़ों ने जो प्लॉट्स, घर, फ्लैट्स ख़रीदे थे सेंट्रल सिटी के अंदर, PCHS में चले आए, नॉर्थ नाज़ाबाद में चले आए, भादराबाद, शरीफाबाद, बहुत सारे बड़े अच्छे पोर्श एरियाज़ हैं, या नॉर्थ कराची में चले आए, जिन जिन लोगों ने 1980 में प्लॉट्स ख़रीदे थे हमारे बड़ों ने, तो आज उनकी मालियत करोड़ों रुपए में है। लेकिन आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि स्कीम 45 क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि 1980 से लेके आज 2024 है, तो ये हो गए आपके कितने साल, 20, और अगर आप आगे चले आएँ तो तकरीबन 24 साल, 44 साल के अंदर आपको एक वर्थ मिली है, या ये कह सकते हैं कि मैं बड़े अच्छे एरिया में रहता हूँ, लेकिन 44 साल के बाद, ये हमारी अपनी मेहनत नहीं है, हमारे बड़ों की मेहनत थी, जो कि हमें जिसका फल मिल रहा है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आज का नौजवान ये सोचता है कि स्कीम 45 में एक प्लॉट बुक करा लिया, 2 साल बाद वो 25-30 लाख का हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आप अपने बड़ों से सीखें, हम अपने बड़ों से सीख रहे हैं। अगर मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ तो मैं भी दूसरों को देख के मिसालें लेके उसके बाद आगे इन्वेस्टमेंट करता हूँ कि जो 44 साल 30 साल पहले लोगों ने चीज़ें ली थी, आज वो करोड़ों रुपए की, और वहाँ पर इंसान रहते हैं, मार्केटें आबाद हैं, फ्लैट्स आबाद हैं, कारोबार आबाद हैं। तो इसी तरीके से इस जगह को आप अगले फ्यूचर में देखें। कभी भी ये ना सोचें कि 5 साल बाद आपका प्लॉट जो है 40-50 लाख का हो जाएगा, ऐसा ना सोचें। हाँ, ऐसा ज़रूर सोचें कि हमारे जो बच्चे हैं, यानी हमारी अगली पीढ़ी जो है, हमारी जो जनरेशन है, उनके लिए ये जगहें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल होंगी, बहुत ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं हेल्पफुल होंगी उन लोगों के लिए, उनका फ्यूचर सेट करने के लिए। हमारे बड़ों ने हमारा फ्यूचर सेट किया उस टाइम प्रॉपर्टी खरीद के। आज हम जो यहाँ प्रॉपर्टियाँ बुक करा रहे हैं छोटी छोटी, अच्छा उस टाइम क्या लोगों ने कैश पे लिए थे? बहुत सारे लोगों ने तो बैलेटिंग में लिए थे, बहुत सारे लोगों ने तो इंस्टॉलमेंट्स पे भी लिए थे। KD ने बहुत सारी स्कीम्स निकाल चुके हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी है। फ़र्क इतना है कि वो KD स्कीम्स थी, गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, ये जो हैं वो बिल्डर स्कीम्स हैं। और अगर स्कीम 45 में हम गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करें तो तेसर टाउन हमारे सामने ही है। और स्कीम 45 अगले 10 सालों में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा कारोबार, अच्छी कंस्ट्रक्शन, अच्छे लोग यहाँ रिहाइश पजीर होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगले 10 साल के अंदर अब इस माइंडसेट को आपको समझ लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं A और B ब्लॉक के अलावा भी बात करें, तो देखें A और B ब्लॉक जो मुझे बना हुआ नज़र आएगा मैं उसी पे बात करता हूँ। पीछे के ब्लॉक्स ऑलरेडी बुक हुए हैं, अब वहाँ पर काम होना है। बिल्डर टाइम टू टाइम वहाँ पर काम करेगा और मैं आपको अपडेट दूंगा। इसमें ये सब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती कि मैं खुद ही उसको डेवलप भी करूँ, डेवलप करने के बाद इसके सारे मामला भी मैं खुद, ये मेरे हाथ में नहीं होता। मेरे पास जो अपडेट्स आ रही होती हैं, हाँ मेरा काम है आप लोगों को ये बताना कि इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से की जाएँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स किस तरह की जाएँ, कहाँ की जाएँ। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, चले मुझे छोड़ दें अगर मैं गलत हूँ या बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं वो गलत हैं। तो अगर गुलशन मेमार के बाद आबादी कहीं आनी तो वो कहाँ आनी है? आपके पास कोई एम्प्टी एरिया है? आपकी नज़र में कोई एडवाइस है कि नहीं वहाँ एम्प्टी एरिया वहाँ आ सकती है? स्कीम 45 में आनी है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है। तो ये अगले 10 सालों की जगह हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ शंग्रीला सिटी के बारे में जो अपडेट्स मैंने आप लोगों को देनी थी आज दी हैं। इसके अलावा भी इंशाल्लाह और भी स्कीम 45 के प्रोजेक्ट्स की अपडेट दूंगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे और कुछ जो आपके सवालात होंगे वो भी मुझसे करें। आप चाहे कमेंट में करें, आप चाहे व्हाट्सएप पे करें, आप चाहे मुझे कॉल करें, आप चाहें अगर आपको एडवाइस चाहिए या आपको कोई मशवरा चाहिए, आप डिस्कस भी करना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस भी तशरीफ़ ला सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।